नमस् नमस्कार बच्चों सभी को आज की विद्या शक्ति क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो था अ टेल ऑफ थ्री इंटरेस्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस के चैप्टर के ऊपर। अ टेल ऑफ सो यस, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में क्या चर्चा किया था बताइए मुझे। हमने जो है लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जाना था, कैसे हम लोग जब भी आपको दो एंगल्स दिए जाते हैं, है ना, दो एंगल्स दिए जाते हैं, कैसे आप लोग ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमने देखा था। और हमने साथ ही डू ट्रायंगल्स ऑलवेज एग्जिस्ट, उस प्रश्न का भी हमने जवाब ढूंढा था, है ना। और साथ ही हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग जो है एक्सटीरियर एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। सो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है, इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं ट्रायंगल में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल दिखने में कैसा होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कुछ दिखने में ऐसे होते हैं ये। तो कहाँ पे है एक्सटीरियर एंगल्स, ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड है और ये ब्लू में जो है और ये जो रेड कलर में हाईलाइटेड है ना, इनको हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर इस साइड को हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे या फिर एक्सपांड करेंगे, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है फॉर्मेशन होता है। अगर इस साइड को इस तरफ हम लोग एक्सपांड करेंगे या फिर एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार से हम लोग इस साइड को जो आप देख रहे हो, इस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेशन होता है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है, जो ट्रायंगल के बाहरी तरफ जो होते हैं एंगल्स, उनको हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये क्यों आते हैं, एक्चुअली ये क्यों फॉर्मेशन में आते हैं, क्योंकि हमने जो है ट्रायंगल के एक साइड को एक्सपांड किया है या फिर एक्सटेंड किया है। ट्रायंगल के एक साइड को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तब क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल्स जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है। इट इज यूजुअली फॉर्म्ड आउटसाइड द ट्रायंगल बाय वन साइड ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ एन एडजेसेंट साइड। एक्सटेंशन जो करते हैं हम लोग, उसके कारण जो है वो एंगल, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो यहाँ पे आप लोग मीनिंग लिख लीजिए एक्सटीरियर एंगल्स का। इट इज एन एंगल formed आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर के तरफ फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द, या फिर एक्सटेंशन ऑफ, ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, यस। तो ये नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। मैं यहाँ पे जो है आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो मैंने ए बी सी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया है। मैं क्या करूंगी, ये जो साइड है सी, इसको इस तरफ एक्सटेंड करूंगी डी तक। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। सो एंगल ए सी डी क्या है, इज एन एक्सटीरियर एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है।
और ये जो अंदर की तरफ है, एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। यस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद हम लोग उसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को नोट डाउन करना है ये, ओके? ये सबने नोट डाउन किया? ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? कैन यू सी माई स्क्रीन? सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। वो क्या है? दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल जब भी फॉर्म होता है ना, उसका जो एंगल होता है, उसका जो एंगल का मेजरमेंट होता है ना, वो किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब इंटीरियर में, आंतरिक ट्रायंगल के अंदर के तरफ जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उसके दोनों के हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना? एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो एंगल फॉर्मेशन होने के कारण क्या हो रहा है बताइए मुझे? यहाँ पे जो है, आप लोग ये देखिए, उसका मेजरमेंट देखिए, 135.45 डिग्री है ना? तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? दिस वन, ये और ये दोनों क्या? ये दोनों क्या हो गए? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो एंगल ए सी डी मतलब, एंगल ए सी डी कितना है यहाँ पे? 135.45 डिग्री है। दैट इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए कितना है? 84.68 डिग्री। एंगल बी इज 51.56 डिग्री। सो इन दोनों का, एंगल ए प्लस एंगल बी को दोनों को मिलाकर उनका सम जो है किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल के एक मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट से इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। देखिए यहाँ पे एंगल को मैं चेंज कर रही हूँ, मेजरमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं। एंगल ए के मेजरमेंट्स चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं। मैंने यहाँ पे 100.32 डिग्रीज ले लिया है, और यहाँ पे बन गया 37.95 डिग्री। ऑटोमेटिकली एंगल बी की वैल्यू भी चेंज हो गई। एंगल ए सी डी दोनों को मिलाकर सेम आ रहा है, 137.48 डिग्री, है कि नहीं? देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं एंगल बी को चेंज करती हूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली एंगल ए की भी वैल्यू चेंज हो रही है। सिमिलरली सी को चेंज करती हूँ, देखिए यहाँ पे, जब सी को चेंज करती हूँ तब भी एंगल ए और एंगल बी दोनों के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, है ना? तो हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है। ओके। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कौन सा है? दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, द सम ऑफ द थ्री एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल
with one taken at each vertex is always 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जब भी आप लोग हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म हुए हैं। पहला वाला, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। 3 एक्सटीरियर एंगल्स जो है फॉर्म हुए हैं, है ना? सो द सम ऑफ ऑल द 3 एक्सटीरियर एंगल्स प्लस वन वर्टेक्स इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। कौन से भी वर्टेक्स को ले सकते हैं आप, आइदर दिस वर्टेक्स और दिस वर्टेक्स और दिस वर्टेक्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट। यस, देखिए यहाँ पे, देखिए ये पहला एक्सटीरियर एंगल ये दूसरे एक्सटीरियर एंगल से मिल रहा है, और ये तीसरे एक्सटीरियर एंगल को ज्वाइन करता है अलोंग विथ वन वर्टेक्स। तो इन्होंने ये वर्टेक्स को ले लिया है। तो इनका सम कितना हो गया चारों को मिलाकर? इट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, है ना? 360 डिग्रीज। यस, क्यों बताइए? क्योंकि ये तो 180 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक फिर से 180 डिग्री। सो टोटल इट इज 360 डिग्रीज। The sum of all the 3 exterior angles plus one vertex it is equal to 360 डिग्रीज। ये हो गया दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है? यस, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सबसे पहला कौन सा प्रॉपर्टी है बताइए? सबसे पहला है द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है? द एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसको जो है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। सबने किया? ओके। दूसरा प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लिख लीजिए। द सम ऑफ थ्री एक्सटीरियर एंगल्स थ्री एक्सटीरियर एंगल्स of a triangle with one taken at each vertex is always कितना? 360 डिग्रीज। इट इज ऑलवेज 360 डिग्रीज। ये आप नोट डाउन कर लीजिए।
यस, लिख लिया आपने? ओके। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लिए हैं एक्सटीरियर एंगल्स के प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स को हम लोग ढूंढते कैसे हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स के वैल्यूज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। ए बी सी एंड दिस इज डी। ठीक है। एंगल ए है 50 डिग्री, एंगल बी है 60 डिग्री। अब मुझे एंगल सी जो है एक्सटीरियर एंगल उसको फाइंड आउट करना है। मेरे पास ये भी नहीं है, आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ दिस ऑल्सो, बट मुझे ये दोनों के एंगल्स पता है। तो हम लोग यहाँ पे दो तरह के से जो है सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी को अप्लाई करके भी हम लोग ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है? एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। हम लोग बोलते हैं टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू जो होती है एंगल ए सी डी से इक्वल होती है कि नहीं? क्योंकि एंगल ए सी डी एक एक्सटीरियर एंगल है, तो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो है एंगल ए और एंगल बी, उन दोनों का सम मिला के हमें क्या मिलता है? एंगल ए सी डी। तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इट इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, है कि नहीं? सो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हुआ? इट इज 110 डिग्री, है ना? यस, तो ये हमारा बन गया आंसर। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग जो है प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। द सेकेंड मेथड यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग प्रॉपर्टीज अगर अप्लाई ना करते हैं तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, सी मतलब एंगल ए सी भी यहाँ पे लिखूंगी मैं, क्योंकि एंगल ए सी बी मतलब सिर्फ इसकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, इसकी इस साइड की बात नहीं कर रही हूँ। अगर सी लिखूंगी तो पूरा आ जाता है, तो इसलिए सिर्फ एंगल ए सी बी लिखा है। ऑल द थ्री एंगल्स, उन तीनों का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे क्यों 180 डिग्री लिख रही हूँ बताइए मुझे? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा है? एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है? ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि तीनों का मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 50 डिग्री। बी की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, लेकिन एंगल ए सी बी की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो 50 प्लस 60 कितना हुआ? इट इज, यस, 110 डिग्री होता है। प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं इस 110 को इस तरफ लाऊंगी तो क्या बन जाता है वो? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बन जाता है कि नहीं? तो 180 माइनस 110 कितना आता है मुझे बताइए? इट इज, यस, 70 डिग्री, है ना? 70 डिग्री। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी हुई? 70 डिग्री होगी। यस। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। क्योंकि ये एंगल एक्सपांड होने के कारण यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? ये यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल जो है फॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ए सी बी प्लस ए सी डी, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री हो जाता है। यस। एसीबी की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 70 डिग्री है। तो जब 70 डिग्री अगर मैं इस तरफ लाऊंगी तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स माइनस। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना बन गया, इट इज 110 डिग्री। 110 डिग्री। तो इस तरह से भी आप जो है ढूंढ सकते हैं वैल्यूज, ओके, एक्सटीरियर एंगल के वैल्यूज। बट द बेस्ट थिंग वो क्या है, प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इजीली आपको पता चल जाता है। ये मेथड आपको कब यूजफुल होगा, जब दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों में से सिर्फ एक ही एंगल अगर दिया जाता है, तब आपको आ, ये एंगल और ये एंगल अगर दिया जाए तब आपको ये मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर सिर्फ ये एंगल दिया जाता है, ये दोनों भी नहीं दिए, तब आपको ये जो है स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी को अप्लाई करके, क्योंकि ये दोनों जो है 180 डिग्री के बराबर होते हैं दोनों को मिलाकर, तो वो मेथड आप लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। ठीक है। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आया? ऑल राइट। यस। तो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ एक्टिविटीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहला प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, ये कौन सा ट्रायंगल है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल द थ्री एंगल्स आर मेजरिंग 60 डिग्री, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ऑल द थ्री साइड्स दे आर टेलिंग एस, एस मतलब सेम ही साइड्स होंगे, ये उनके जो लेंथ है साइड लेंथ्स इक्वल होंगे, तो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, वो क्या होता है, इट इज, यस वेरी गुड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा प्रश्न, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये पे अगर आप देखें तो सी पर 90 डिग्री का सिंबल दिया गया है, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, बताइए मुझे। इट इज, यस वेरी गुड, उसको हम लोग राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया है, कोई भी साइड लेंस के वैल्यूज नहीं दिए हैं, तो कौन सा ट्रायंगल हो सकता है ये? ओके। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं स्केलिन, कुछ बोल रहे हैं आइसोसेलेस, तो स्केलिन पे चेक करेंगे, देखेंगे सही है। देखिए ये एक्चुअली स्केलिन ट्रायंगल है। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं। अब बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है? ओके। यस, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्यूट, कुछ बोल रहे हैं आइसोसेलेस। एक्यूट कैसे हो सकता है, यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट सिर्फ सिंबॉलिकली उन्होंने दिया है। ओके। ऑल राइट। ओके। तो हम लोग यहाँ पे एज पर योर आंसर्स हम लोग आइसोसेलेस पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साइड मार्किंग्स दिया है, मतलब ये और ये दोनों साइड दोनों जो है एक दूसरे से बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस का मीनिंग क्या होता है, टू टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, तो आइसोसेलेस हो सकता है। यस, ये आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस में याद रखिए हमेशा दोनों एंगल्स को, सॉरी दोनों साइड्स को जो है मार्क किया जाता है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑप्शन ए, हैज थ्री डिफरेंट लेंथ्स एंड हैज थ्री डिफरेंट एंगल्स, हैज थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, हैज ऑल थ्री साइड्स द सेम लेंथ एंड ईच इनसाइड एंगल इज सेम साइज। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट इज ऑप्शन सी। लेट्स चेक। यस, क्योंकि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नाउ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज,
ऑप्शन ए हैज वन एंगल 90 डिग्री, ऑप्शन बी हैज थ्री साइड्स ऑल डिफरेंट लेंथ्स, ऑप्शन सी हैज एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? यस, वेरी गुड बच्चों, इट इज वन एंगल हैविंग 90 डिग्री, है ना? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Now, an isosceles triangle has all three sides different lengths, has two sides that are equal length, has all three sides equal length. Correct option कौन सा है? It is yes, option B. दो sides जो होते हैं equal होते हैं isosceles triangle में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्केलिन पे अगर आप देखोगे तो वन साइड इन्होंने यहाँ पे जो मार्क किया है, यहाँ पे दो लाइंस मारे हैं और यहाँ पे तीन लाइंस मारा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से वो कोई भी साइड जो है बराबर नहीं है। तो आपको हमेशा जब भी एंगल्स में मेजरमेंट्स ना दिया हो, साइड्स भी मेंशन नहीं किए हैं, एंगल्स भी मेंशन नहीं किए, बट सिंबॉलिकली वो रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है। कैसे करते हैं? इस तरह के मार्किंग्स करके। इक्विलैटरल में तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए सिंगल लाइन डालेंगे। इसका मतलब क्या है? तीनों साइड्स को सिंगल लाइन से मार्क करेंगे, तो इसका मतलब है तीनों साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस में सिर्फ दो तरफ मार्क करेंगे तो दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे स्केलिन में देखिए, तीनों पे अलग अलग मार्किंग्स किए हैं। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है और यहाँ पे तीसरा तीन लाइंस मारे गए। तो इसका मतलब कोई भी जो है इक्वल नहीं है साइड्स, है ना? सो नाउ has all three sides different lengths and all three angles different sizes, has all three equal sides the same length, has one 90 degree angle. So obviously it is option A, क्योंकि तीनों angles और तीनों sides स्केलिन में अलग अलग ही होते हैं। Next, an obtuse angle is an angle more than 90 degree but less than 180 degree, an angle less than, एक मिनट, फिर से हम लोग दो क्वेश्चंस को, इट वाज टाइम अप, फिर से हम लोग करेंगे, एक मिनट। यस, सो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? इट इज यस, ऑप्शन ए, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री होता है। In the last question, an acute angle is an angle more than 90 degree but less than 180 degree, an angle less than 90 degree. It is yes, an angle less than 90 degree को हम लोग acute angle बोलते हैं। Yes. So is it clear? यहाँ पे हम properties of triangles या फिर types of triangles के बारे में हमने कुछ प्रश्नों के द्वारा उस एक्टिविटी को हमने सॉल्व किया। सो आज का क्लास हम लोग खत्म करने से पहले एक थॉट ऑफ द डे को हम लोग जान लेते हैं। वो क्या है? यस, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। इसको किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा है। ये एक फेमस क्या थे? फिजिस्ट थे, और साथ ही बहुत ही मैथमेटिशियन के स्टडीज के लिए भी जाने जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं? ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, मतलब हमेशा सक्सेस के पीछे मत भागिए। सक्सेस आपको मिल ही जाता है, बट आपको उसके साथ ही वैल्यूज को हमेशा बरकरार रखनी है। वैल्यूज मतलब क्या? जो आपके प्रिंसिपल्स है, एथिक्स है, अच्छाई और बुराई की समझ होना, और हमेशा गलत कामों से दूर रहना, दूसरों की मदद करना, ये जो वैल्यूज होते हैं हमें इंसान बनाती है। तो अगर आप सक्सेस पाने के लिए गलत रास्ता चुनते हैं तो वो सक्सेस को का कोई अर्थ नहीं है। वैल्यूज को हमेशा जो है, हमेशा उनके हिसाब से हमें जानना जो है अपने जीवन में लेके जाना है। तभी भी आप लोग क्या बन सकते हैं? सक्सेसफुल बनेंगे और सक्सेस का एक अच्छा सा मीनिंग होगा आपके लाइफ में। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो मैम।